Hello student, today's in this video we read about of fraction. फ्रैक्शन ये क्लास 7 का एनसीईआरटी सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है, जिसकी पार्ट 1 वीडियो यानी आज चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हमें सभी फ्रैक्शन के बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम सिर्फ आपको फ्रैक्शन के काइंड और कौन से फ्रैक्शन कैसे होते हैं इनके बारे में बताऊंगा। यानी पार्ट 1 में आप सिर्फ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के काइंड सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रैक्शन तो सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन फ्रैक्शन के काइंड अभी उनको पते नहीं होते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ए अपॉन बी, यानी यदि ए एंड बी कोई नेचुरल नंबर है तो उसे ए अपॉन बी के रूप में लिखा गया है, उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर यानी नंबर के बारे में आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। तो नंबर की वीडियो जो मैं डाल चुका हूँ उसमें नंबर के काइंड पढ़ाए गए हैं। तो उसमें नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन सब के बारे में बताया गया है। तो जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर के नंबर वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलते हैं। तो जो फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यदि ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ए अपॉन बी, यदि ए एंड बी जो आपका नेचुरल नंबर है वो ए अपॉन बी के रूप में राइट किया गया है, उसे हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन में दो चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं, दो चीजों को नोटिस करना होता है। जो होता है आपका नॉमिनेटर और एक होता है आपका डिनोमिनेटर। जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं नॉमिनेटर। यानी जो इसमें ए है वो आपका है नॉमिनेटर, जो आपका बी है वो आपका है डिनोमिनेटर। इसमें दो चीजें हैं आपका, यानी ए आपका नॉमिनेटर और बी आपका डिनोमिनेटर। यानी ऊपर की जो नंबर होता है, अपर नंबर जो होता है उसे नॉमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। आई होप अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर। मुझे आशा है कि आप फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है जान गए होंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही कम स्टूडेंट जानते होंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन इस आपके सामने लिखे गए हैं। 3 फ्रैक्शन जो और होता है लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अभी आपको जो 5 लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। पहला है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। सेकेंड है वुल्गर फ्रैक्शन। थर्ड है प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और 5 है मिक्स फ्रैक्शन। तो ठीक है, आप देख लीजिए, इसे नोट करना तो नोट कर लीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन, वुल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो ये 5 फ्रैक्शन हैं। अब मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? देखिए, अब डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन यानी विच फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 एंड ओवर आर सम हाइगर ओवर 10। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर हो, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर हो वो आपका 10 हो, या फिर 10 से ऊपर उसकी जो पावर होती है यानी 100 हो या फिर 1000 हो। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी ए फ्रैक्शन हुज, हम इसको क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर। देखिए, ये फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आपका जो है डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर 10 एंड हाइगर पावर, जैसे जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या फिर हिज हाइगर पावर 10 100 हो, 1000 हो, इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए आपका 2/10, 1/100, 1/1000, 5/10,000, इस प्रकार से इसकी जो हाइगर पावर होती है उसे हम बोलते हैं क्या, आपका डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद जो आता है, ठीक है, इसके और हाइगर पावर यही मतलब, तो उसे हम कहते हैं क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप शायद डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में समझ गए होंगे। ऐसा फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 हो या उससे अपर पावर उससे ज़्यादा, जैसे 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, इस प्रकार से होनी चाहिए। उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी ये फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर 10 या फिर एंड हाइगर पावर मोर देन 10, ठीक है, जिससे उसकी में क्या हो, आपका उससे ज़्यादा पावर हो, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अगर मान लो अगर हम देते हैं डिनोमिनेटर 10 और सम हाइगर पावर देन 10, उससे अगर पावर 10 हो उससे हम बोलते हैं क्या, आपका डेसिमल फ्रैक्शन, हाइगर पावर ऑफ 10, यानी उससे ज़्यादा हो, उससे क्या हो, 10 हो या ज़्यादा हो, इस सबके सामने, उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप अंडरस्टैंड दिस डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, आपका इस पे है हमारा दूसरा नंबर का जो है उल्गर फ्रैक्शन। अगर डेसिमल फ्रैक्शन को हमें हिंदी में बोलना हो, इसे हम बोलते हैं दशमलव भी। अगर इस प्रकार को हमें इसे दशमलव में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, डेसिमल में चेंज करना हो, अगर 10 है तो आपका जो पॉइंट होता है यानी डेसिमल होता है वो आपके 1 डिजिट लेफ्ट साइड में जाता है, 100 तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड में जाता है, और 1000 3 डिजिट, 10,000 4 डिजिट लेफ्ट साइड जाता है। अगर इसे कहते हैं हमें डेसिमल में राइट करना है, यानी 2/10 को अगर आपको डेसिमल में राइट करना है, आप क्या लिखोगे, 10 है 1 है यानी 0.2 हो जाएगा, क्या जाएगा, 0.2। अगर इसको करना है 1 को तो 0.01 हो जाएगा, तो करना 0.001, इस प्रकार से चला जाता से करना इसको, तो 0.1 प्लेस है, अगर दूसरे प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 मान जाता है, तो 0.1 हो जाएगा, इसमें आपका 0.001 हो जाएगा, इस प्रकार से होता चला जाता है। आई होप अंडरस्टैंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका होता है उल्गर फ्रैक्शन। उल्गर फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उल्गर फ्रैक्शन सेकेंड आपका क्या था, उल्गर फ्रैक्शन। उल्गर फ्रैक्शन आपका है उल्गर फ्रैक्शन, इसे हिंदी में साधारण भिन्न कहते हैं। जो आपका जैसे आप भिन्न होती है साधारण भिन्न, इसमें आपका जैसे कोई नेचुरल नंबर हो और नीचे का चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, डिनोमिनेटर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आपका 11/20, 5/10, 2/5, 200/100, ये सब क्या है, ये सब जो आपके हैं वुल्गर फ्रैक्शन है, यानी साधारण भिन्न, एकदम सिंपल फ्रैक्शन, जिस पर फ्रैक्शन लिखा जाता है उसे बोलते हैं वुल्गर फ्रैक्शन। अब देखना वुल्गर फ्रैक्शन, यदि डिनोमिनेटर बड़ा हो, क्या हो, यदि डिनोमिनेटर ग्रेटर हो और नॉमिनेटर क्या हो, स्मॉल हो। यदि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन नॉमिनेटर, दिस फ्रैक्शन इज, तो वो उचित फ्रैक्शन होता है आपका, यानी उसे हम बोलते हैं, वो आपका सही फ्रैक्शन होता है, उचित फ्रैक्शन होता है। तो अगर आपका जो यहाँ पे
बराबर होता है कोई चीज़, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 5/5, तो ये आपका इक्विवेलेंट में चला जाएगा, बराबर में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं ये साधारण एकदम सिंपल जो होता है उसी को हम उलगर फ्रैक्शन बोलते हैं। जो एकदम सिंपल फ्रैक्शन होता है वो उलगर फ्रैक्शन कहलाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उलगर फ्रैक्शन आप जान गए। अब हम आपको ले चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड नंबर आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या भैया? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अब ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो इसमें होता है नॉमिनेटर, यानी इस प्रॉपर फ्रैक्शन का नॉमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो नॉमिनेटर होता है, यानी हुज फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन which numerator less than denominator यानी a fraction which numerator less than denominator। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज नंबरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो नंबरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो? लेस हो। लेस देन यानी कम हो। जिसका नंबरेटर कम हो, डिनोमिनेटर ज्यादा हो। जिसका क्या हो? जिसका नंबरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन। ए फ्रैक्शन हुज नंबरेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/5, 3/8, 1/2, ये सब क्या है? ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर, इसी का जो एकदम सेम आपका जो उल्टा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसी का सेम इनवर्स जो आपका होता है वो उसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज नंबरेटर इट्स लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कम होता है उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/5, 5 इसका डिनोमिनेटर है, जो 2 क्या है? नॉमिनेटर है, यानी 2 लेस है और 5 ग्रेटर है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप अंडरस्टैंड इस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लीजिए, जो हमारा 4 है वो आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज नंबरेटर ग्रेटर देन इस डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 7/2, 8/5, 9/2, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर ग्रेटर देन यानी मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन ग्रेटर देन या मोर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो, उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लीजिए 7 जो 2 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, 9 2 से बड़ा है। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप अंडरस्टैंड दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन पर। देखिए अगला है आपका मिक्स फ्रैक्शन, पांचवा आपका है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या है? तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा नंबर, ऐसा फ्रैक्शन देखिए मिक्स फ्रैक्शन ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन। यानी ऐसा नंबर, ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, एक नंबर यानी एक नंबर होता है, कोई भी नंबर ले लीजिए। चलिए एक है नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कोई भी विच नंबर कैन बी एक्सप्रेस करता है एज द सम, यानी किसी नेचुरल नंबर में ऐड करके किसी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, इसे क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अब हमने पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन, आप उसके पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर पढ़ चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन विच फ्रैक्शन इस डिनोमिनेटर ग्रेटर देन ऑफ नॉमिनेटर, यानी आप कह सकते हैं जिसका और नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी जो आपका नॉमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि जिसका डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर देन नॉमिनेटर, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। या फिर कह सकते हो कि लेस देन नॉमिनेटर इट्स डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है, नॉमिनेटर छोटा होता है। तो इस प्रकार से कोई एक नेचुरल नंबर लिख लो और कोई प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लीजिए 2/7। इस प्रकार से ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन हो गया, यानी ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं होल नंबर, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जो आपका होगा इसको हम अगर हमें किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो आपका हम इससे मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करके पूरा लिख देते हैं। इस प्रकार से इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। अब यदि किसी को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो आपको डिवाइड करके चेंज करते हैं। अभी के लिए इतना, अब आगे मैं कल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं इसका पार्ट 2 जो है कल अगले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब करूँगा, और अगला जो लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और आगे इस वीडियो को देखने के लिए, आगे इसी तरह पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। थैंक्स।